नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब टुडे एंड अनदर एपिसोड ऑफ इनसाइट्स विद विशाल सूद। सर वेलकम। थैंक यू इशरत। एंड न्यू पंजाब सीएम बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ आज की है। प्रधानमंत्री से मिले हैं और 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा है 2 सालों के लिए। आई वांट टू नो कि व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ गुड मूव टू स्टार्ट ऑफ विद दिस, बट इट इज स्टिल जस्ट 1/3 ऑफ पंजाब्स डेट। इतना लेकर भी इसके बाद भी आगे का रोड मैप बहुत मुश्किलें अभी भी बाकी हैं। Look, I think it's a very good move as such. As CM of पंजाब, अब उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हाउ वेल दे कोऑर्डिनेट विद सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि द काइंड ऑफ पिट जो पंजाब के लिए हमारे पॉलिटिशियंस जो खोद के गए हुए हैं खड्डा, उसमें से निकलने के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इट इज़ वेरी गुड, ही हैज़ मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स अ पॉजिटिव अप्रोच रदर देन द कम्बेटिव अप्रोच जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में आने पे ली थी, राइट। और मैं तो बोलूँगा कि अगर अभी पंजाब का इस वक्त, हालांकि आई एम श्योर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंटायर कंट्री एंड ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर पंजाब एंड ही हैज़ काइंड ऑफ स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल करियर हेयर ऑन द ग्राउंड लेवल। तो वो पंजाब के बारे में सोचेंगे। पहले भी जो पैकेज उन्होंने अनाउंस करना था, मैं तो हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पैकेज समहाउ अनाउंस हो, और अब उसमें टाइम लगेगा। देयर विल बी अ प्रोसेस टू इट, देयर इज अ फाइनेंशियल डिसिप्लिन प्रोटोकॉल कमेटी होगी, सब कुछ होगा। इनसे पूछा जाएगा 50,000 करोड़ खर्च कैसे होगा। आई एम श्योर दे वुड हैव मेड सर्टेन प्लान्स, बट इट विल टेक सर्टेन टाइम। बट इट इज अगेन, ये ऐसे है आस्किंग फॉर अ फिश। वी हैव टू लर्न फिशिंग नाउ। पंजाब को अपना रेवेन्यू खुद जनरेट करना ही पड़ेगा। पंजाब हैज टू प्रोवाइड दैट इन्वायरमेंट, अपने लोगों को वो एक इन्वायरमेंट देने की जरूरत है कि यहाँ पे एंटरप्रेन्योर काम करे, ग्रो करे, टैक्स भरे। टैक्स की चोरी, करप्शन, जो पैसा सिंडिकेट की बात होती है, लिकर सिंडिकेट की, माफिया की, वो अपने आप में ही आपका रेवेन्यू बड़ी जल्दी भरना शुरू कर देगा और उसको रोकने में एक दिन भी नहीं लगना चाहिए। ऐसा थोड़ा कि सडनली रेत की डिमांड खत्म हो जानी है, वो तो वही रेगुलरली चल रही है। अब आपको ये देखना है कि अब ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि रेत से जो हमें रेवेन्यू आता था वो चेंज कैसे हुआ। लिकर से जो ये कह रहे थे कि इतनी करप्शन है, उसका रेवेन्यू पर डे कितना चेंज हो रहा है। दैट शुड स्टार्ट हैपनिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। लेट्स से कि 8 दिन सारी चीजें समझने करने में हो गए, अब मिनिस्ट्रीज भी मिल गई, ये इमीडिएटली ये डिफरेंस नजर आना चाहिए हमें। गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को अपनी मंथली रिपोर्ट 2-3 मेजर रेवेन्यू सोर्सेज पे देनी चाहिए। फिर जो रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर्टी की, अंडर वैल्यूएशन, करप्शन इन दैट, उसको एक कैटर किया जा सकता है, जिससे हम एक सर्टेन काइंड ऑफ रेवेन्यू बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा इंडस्ट्रीज, बाई चांस ही हम कल बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लिंक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। पंजाब के एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करें कि वो पंजाब में खोलें। इससे बहुत इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, रेवेन्यू तो आएगा ही आएगा। जो अगर पंजाब में वो काम होता है तो जीएसटी में हमारा शेयर बढ़ता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात बताओ क्या, जब कहीं पे नौकरियां मिलती हैं तो लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। स्पेंडिंग पावर बढ़ती है तो एक साइकिल है, उससे अलाइड इंडस्ट्री और ज्यादा ग्रो करती है। आज मैं देखता हूँ कि कितनी मार्केट्स, कितनी शॉप्स घाटों में चल रही हैं, कब तक चलती रहेंगी। सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि रियल इनकम हो और इनकम मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। पिछले 20-25 सालों में क्या हुआ है कि सारा का सारा पैसा ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, स्मगलर्स के पास चला गया। अब उससे पैसा निकलना चाहिए। सेकेंडली, आई वुड लाइक टू एक काइंड ऑफ गिव अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट कि अब जिनको आप करप्ट बोलते आए हो, अब उनकी प्रॉपर्टियां सीज करें, उनसे पैसा निकालें। उसका एक लीगल प्रोसेस होगा। और आपको याद होगा, हमने कई बार डिस्कस किया था कि जो पॉलिटिशियन रिलेटेड जो केसेस है ना, स्पेशल फास्ट मूविंग कोर्ट बनने चाहिए। ये नहीं कि 10-10 साल, वो सबसे स्लोएस्ट चलते हैं, उनको फास्टेस्ट करते हैं कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर अगर करप्शन चार्जेस किसी पॉलिटिशियन पे जिसने कभी इलेक्शन लड़ा है, अब तो इलेक्शन आगे वाले की बात नहीं कर रहे, वो तो ये भी बोल सकते हैं अब नहीं लड़ेंगे, जिसने अभी तक कोई भी इलेक्शन, एटलीस्ट असेंबली का इलेक्शन जिसने लड़ा है, पंचायत का इलेक्शन लड़ा है, जिसने भी आज तक कोई भी पब्लिक ऑफिस के लिए लड़ा है या ब्यूरोक्रेट रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में रहा है, उसके केस तो 6 महीने में सॉल्व करने हैं। मैं कहता हूं कि हम लोग अपने केसेस थोड़े और डिलेट कर लेंगे, पर ये जल्दी जल्दी इसका निपटारा करें, फिर उनकी कुर्की हो, उसमें से पैसा निकाला जाए। फिर किसने, आई एम श्योर गवर्नमेंट के पास इंटेलिजेंस होती है, किसने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियां बना रखी हैं, कैसे। तो ये आपके 3 लाख करोड़ तो यहीं से पूरे हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, 3-4 बड़े नाम आप समझते ही हैं, ठीक है ना, 3-4 बड़े IAS अफसर समझ लो। आप कह रहे थे 1/3, 3 टाइम्स आप पंजाब का लोन उतार देना। बिल्कुल। एंड आई थिंक इसके बाद इमीडिएटली बात होनी चाहिए, द नेक्स्ट प्रायोरिटी हैज़ टू बी लॉ एंड ऑर्डर। कुछ दिन पहले कबड्डी प्लेयर का किस तरह दिन दिहाड़े गोलियां मार के कत्ल हो रहा है, ना वो पंजाबी सिंगर इज गेटिंग थ्रेट्स, एंड
ये दोबारा पिछली सरकार वाला ट्रेंड रिपीट हो रहा है, एक सिंगर को गोली लग गई थी, यू नो ही सर्वाइव्ड एंड देन देयर वाज अनदर. सो ये चीज़ें, एंड आई हैव टू रिमाइंड विक्की मिड्डू खेड़ा, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट यूथ लीडर था क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी से हम देखते रहते हैं, ही वॉज प्रॉब्ली द बिगेस्ट वन, और उम्मीद थी उसे एमएलए की टिकट मिल सकती है, उसका भी दिन दिहाड़े मोहाली में इस तरह गोलियां मार के कत्ल. नाउ अगेन वो गैंगस्टर्स का नाम आ रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही हैज़ टू एड्रेस इट. होम मिनिस्ट्री उनके पास ये लेगेसी प्रॉब्लम है, बट आई एम श्योर अगर विल हो तो बड़ी जल्दी इसको एड्रेस किया जा सकता है. ये इसमें कुछ महीने लग सकते हैं, बट इट कुड बी सॉल्व्ड अगर पॉलिटिकल विल हो. और देखो बाकी सारी चीजें होंगी नहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर ना हो. अगर लॉ एंड ऑर्डर सेफ एनवायरनमेंट नहीं होगा तो लोग यहाँ पे रहेंगे क्यों? सिंगर आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड है, सिंगर को यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है. वो मुंबई में रहेगा, दिल्ली में रहेगा, जहाँ पे वो सेफ फील करेगा. तो हमें तो लोगों को यहाँ पे सेफ फील करवाना है, तभी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री आएगी. हमें एक ओवर कल्चरल लेवल पे भी एक ना काइंड ऑफ माइंडसेट हम लोगों का भी, यू नो, आज भी आई वाज इनवाइटेड एट सम कॉलेज फॉर एन इवेंट. तो you know again the principal over there and everyone was discussing that you know the culture of Punjabi youth needs to be you know reframed in some ways. We have certain good things about our culture, पर एक जो work it towards attitude, sincerity, humbleness, वो आज की डेट में हमारे बच्चों में लाने की जरूरत है. कॉलेज में बैठ के एजुकेशन का एक मेजर मुद्दा है, विद्या और सेहत, ये दो चीज़ों पे बात कर ही रहे हैं भगवंत मान जी. आई एम श्योर कि अगर हम ये कल्चरल चेंजेस लाएं, बच्चों को इंडस्ट्रियस बनाएं, थोड़ा मेहनती बनाएं, हम्बल बनाएं, मेहनत करना, धूप में जाने को तैयार हो, तो अपने आप इंडस्ट्री यहां पे आएगी. कितनी कंपनी से आई एम यू नो आई नो दिस फॉर श्योर कि यहां पे एक रोल हायर करने के लिए इतने टाइम लग जाता है. लोग ना तो मिलते हैं, ना काम करना चाहते हैं. बट आप किसी और, आप बेंगलोर चले जाओ, आप हैदराबाद चले जाओ, वहां पे वही रोल एक एक दो दो हफ्ते में फिल हो रहे हैं. तो जब टैलेंट ही नहीं मिलेगा तो फिर लोग कैसे काम करेंगे? प्रॉब्लम इज बैंगलोर, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, वहां से भी तो दूसरी स्टेट्स के बच्चे, पंजाब से मुझे पता है बहुत लोग जाते हैं. सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पंजाब? वी हैव टू फिगर दैट आउट, राइट? कल्चर, एनवायरनमेंट, वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ पीपल, लॉ एंड ऑर्डर, राइट? यू नो, a woman working in a environment over here, she should feel safe. They are 50% of the talent, right? If not more. So they should feel safe. Even young boys should feel safe. If after working hard, evening में I'm sitting somewhere, I should not be worried about that someone will start, मेरे साथ कोई लड़ाई शुरू कर देगा, कोई ये शुरू कर देगा. तो ये सारी चीजें इस वक्त मेरे को लगता है कि पंजाब गवर्नमेंट को, जब तक आप इन्वायरमेंट नहीं दोगे, कल्चर नहीं दोगे, वो कहते हैं कल्चर ईट स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट. अगर कल्चर अच्छा नहीं, आप जितनी मर्जी स्ट्रेटेजियां बनाते रहो, आप काम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे कल्चर का मतलब मैं ये कह रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, राइट? बच्चों का वर्क कल्चर, या यूथ का, या किसी का भी, सिर्फ यूथ का ही क्यों, सबका सिंसेरिटी उसमें लाने की जरूरत है हमें. बिल्कुल राइट. पड़ोसी मुल्क की तरफ चलते हैं. नवजोत सिंह सिद्धू का पॉलिटिकल करियर बहुत अभी डोल्ड्रम्स में है, तो उनके दोस्त इमरान खान भी इस टाइम उसी तरह का फेस कर रहे हैं. कल को नो कॉन्फिडेंस की वोट उनके खिलाफ, और लग ऐसा ही रहा है कि बहुत मुश्किल होने वाली है उनके लिए. देखो इशरत, कल दिन क्या है? 25 मार्च. 25 मार्च 1992 को उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, अगर आपको ध्यान हो. सो एग्जैक्टली ये होती है एक यू नो कर्मा जिसे कहते हैं कि भाई यू नो ऑन दैट पर्टिकुलर डे कॉन्फिडेंस नो मोशन. तो जो कैप्टन हु वाज द विनिंग कैप्टन, चार्मिंग कैप्टन, पॉलिटिकली वो उस लेवल पे वहां पे चीजें मैनेज नहीं कर पा रहे. जिस चेंज के लिए उनको चुना गया था, वो चेंज वो ला ही नहीं पा रहे. ही इज ऑफन बीन लेबल्ड एज डिम-विटेड. ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए, ही कम्स फ्रॉम रिच फैमिली, बट द पॉइंट इज दैट वो जो मैन्यूवरेबिलिटी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए, या जो भी चेंज लानी थी वो ला नहीं पाए. बल्कि मेरे को तो ये लगता है कि इमरान खान के अंडर पाकिस्तान और रिग्रेसिव हो गया है. वहां पे और ज्यादा ये जो फेनेटिज्म है, रिलीजियस फेनेटिज्म और बढ़ गई है. यू नो, माइनॉरिटीज की लाइफ और अनसेफ हो गई है. तो ये किस तरह की प्रोग्रेस वो लेके आ रहे हैं? आर्मी का कंट्रोल साइलेंटली बढ़ गया. उनको अब पहले तो अगर कोई पीएम स्ट्रांग होता था उनको हटाना पड़ता था, और फिर उनके ऊपर प्रेशर होता था कि टू ब्रिंग अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. आज वो साइलेंटली पूरा चला रहे हैं. दैट इज बेटर फॉर देम. पीछे से सारा कुछ वही चला रहे हैं. 3 उनकी जो पार्टनर पार्टीज थी, मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कायदे आजम, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, इनके रफली 17 जो इनके एमपी थे, दे आर नाउ यू नो दे हैव मूव्ड अवे फ्रॉम दिस. 25-26 तो इनके खुद के यू नो मेंबर पार्लियामेंट्स, दे हैव रिवोल्टेड. अब इनके पास यू नो ऑप्शन क्या है कि लेट्स सपोज कि अगर वो उनको बोल भी देते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ है कि भाई ये लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाए, देयर माइट बी प्रोविजन. अब सुप्रीम कोर्ट कैसे उसको इंटरप्रेट करता है सिचुएशन को, उस पर डिपेंड करता है. दूसरी चीज ये है कि अभी जो मेजर प्लेयर इस पाकिस्तान में, हमेशा मेजर प्लेयर है इस द आर्मी.
अब आर्मी इस पे कैसे लेती है, वो ही मेरे को एक लास्ट होप लगती है कि क्या इमरान खान उनको कन्विंस कर पाता है। वो अपने आप फिर सबको बुला लेंगे, फिर अपने आप सबकी एग्रीएबलनेस आ जाती है। तो वहां पे तो डेमोक्रेसी बस नाम की है। राइट। एंड फाइनली, बिकॉज वी ऑलवेज टॉक अबाउट द यूक्रेन क्राइसिस, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी जा रही है कि केमिकल वॉरफेयर हो सकता है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वॉरफेयर। आई थिंक न्यूक्लियर के बाद यही सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। इवन इन केस ऑफ द कोविड वायरस वी वर थिंकिंग कि ये ह्यूमन मैन्युफैक्चर्ड है। सो इफ समथिंग लाइक दैट हैपन्स, आई थिंक न्यूक्लियर वॉर की हम बार बार बात कर रहे हैं, दैट इज प्रॉब्ली द सेकंड मोस्ट डेंजरस थिंग दैट कैन हैपन। देखो, वो केमिकल वेपन क्यों यूज करेंगे? दे आर ऑलरेडी विनिंग अ कन्वेंशनल वॉर, सो इट कुड बी अ प्रीटेक्स्ट। देखो, हर चीज को डीपली रीड करने की जरूरत है। रशिया, डू यू थिंक वो बैठ के बाहर आराम से पाउंड कर रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस उनको मिल नहीं रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उनको जरूरत क्या है? और दूसरे पुतिन की स्टेटमेंट की हम इन लोगों को इंटीग्रेट करना है, राइट? एट द एंड ऑफ द दैट इज व्हाट ही वांट्स कि भाई यूक्रेनियन एंड रशियन पीपल हैव सेम लेगेसी। तो ये नरेटिव बनाया जा रहा है उस प्रीटेक्स्ट पे कि यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज का ये नरेटिव है रादर देन आई थिंक एनी ट्रुथ, और वही लोग इसको सच भी बना देंगे। और इसमें एंड में यूक्रेनियन पीपल विल सफर, रशियन पीपल विल सफर। तो मेरे को ये लगता है कि वी शुड आस्क फॉर प्रूफ्स। जस्ट बिकॉज अ स्टेटमेंट हैज बीन मेड, who is forcing them to make what is the proof that they are going to do that? It's like Iraq having weapons of mass destruction. हाँ, वो अभी ढूंढ ही रहे हैं, वहां पे मिलने वाले हैं बस जल्दी। So that is the problem कि अब western countries, because of their own selfish interest, they are playing with the entire nations. अब पिछले 20-25 साल से जब से हम चीजों को समझना शुरू हुए हैं कि कोई थोड़ी सी जब आप एक एज में आते हो, कुछ चीजें समझना शुरू करते हो, कंट्री आफ्टर कंट्री, millions of people they have destroyed. आज अफगानिस्तान को उन्होंने तालिबान के हाथ में छोड़ दिया है, जिसके साथ लड़ाई शुरू की थी। लुक एट दी आयरनी ऑफ दिस, मतलब आयरनी देखो सिचुएशन की, उनके साथ करके उनको छोड़ के आ गए, राइट? इराक एक रिलेटिवली प्रॉस्परस कंट्री थी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था, हमारे यहां से लोग वहां काम करने जाते थे। आज उनकी सिचुएशन देख लो, राइट? एंड काउंटलेस एग्जांपल्स। डेमोक्रेसी के नाम पे क्या इजिप्ट में डेमोक्रेसी आ गई? क्या यमन में डेमोक्रेसी आ गई? सो व्हाट हैज दे डन? है ना? अगर वो डेमोक्रेसी चाहते हैं तो सऊदी अरेबिया में भी लेके आओ, वो आपके मित्र हैं, उनके साथ भी डेमोक्रेसी लेके आओ, वहां पे तो बिल्कुल कोई होता ही नहीं है। तो आई थिंक ये एक जो डेंजरस कंट्रोल, जो कॉलोनियल माइंडसेट अमेरिका का रहा है। जो बाइडन ने बोला है कि भाई इंडिया इज नॉट डूइंग द राइट थिंग, इस तरह की उनकी स्टेटमेंट है। हाउ डेयर ही से दैट? हाउ कैन जो बाइडन से दैट इंडिया इज नॉट डूइंग द राइट थिंग? वी आर इन एब्सोल्युटली विद इन आवर राइट्स टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। हम क्यों रशियन ऑयल ना ले, जब पूरी वेस्टर्न कंट्रीज उनकी एनर्जी पे अभी भी आप सारा बंद कर दो, यू बाय इट फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट? आप ब्लेम करते हो जी भाई दूसरी कंट्रीज को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप चाहे ग्लोबल पोल्यूशन की बात कर लो, आप अपना सारा काम हमारे जैसे देशों में आउटसोर्स करते जा रहे हो, और आप बोल रहे हो जी आप पोल्यूशन कर रहे हो, चलो मिलके करते हैं। 4% अपनी पॉपुलेशन, जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, उसके इंटरेस्ट के लिए, उस ऑयल पे कंट्रोल करने के लिए आप पूरे देश बर्बाद कर रहे हो। हाउ डेयर यू से दैट इंडिया इज नॉट डूइंग द राइट थिंग? सो आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट इज प्लेइंग इट एब्सोल्युटली राइट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, एंड वी शुड क्वेश्चन देयर मॉरल अथॉरिटी। ये इस वक्त आई थिंक नीड है कि भाई ग्लोबल ऑर्डर को चेंज करने की जरूरत है, वरना उसने हमें क्या दिया है? इट हैज चेंज थिंग्स इन अ मोर, आई वुड से, डेंजरस फेस। आज चीजें डेंजरस हो गई हैं, लाइफ पे इतना रिस्क आ गया, इस तरह की लड़ाइयां हो रही हैं। सो देन इफ वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, आई होप इट चेंज फॉर द बेटर। Right, and I think the takeaway for me, like almost always I say, is that people are dying. जितने देशों के अभी आपने नाम लिए, एंड अब यूक्रेन की बात कर लें, आम लोग जिनका इससे प्रॉब्ली कुछ लेना देना नहीं है, दे कांट इवन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन दिस जियो पॉलिटिक्स, दे आर सफरिंग। एंड सो दैट इज वाई हम बार बार कह रहे हैं कि जो बैक चैनल है, टेबल पर जो बात होनी है, उसको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। अमेरिका एंड द बिगर नेशंस जो रोल प्ले कर सकते हैं, दे नीड टू डू इट। टेबल पे तभी आएंगे जब यूएसए को इसमें से हटाया जाएगा, उनको हटाने की जरूरत है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या यूक्रेनियन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डज ही हैज द बैकबोन और इवन अथॉरिटी टू टेक दैट डिसीजन? कोई पता नहीं है कि यूक्रेन के अंदर ही माइट बी अ फिगर जस्ट टू मेक वीडियोस, समवन एल्स माइट बी रनिंग द शो, राइट? एंड दैट कुड बी द कॉटरी सपोर्टेड बाय यूएसए, तभी तो ये सारा कुछ हुआ है। तो
आई थिंक ये सबसे डेंजरस सिचुएशन है इस वक्त की, जो बैक हैंड पे जो ये पपेट्स हैं सामने, राइट? दूसरी साइड से, यूक्रेनियन साइड से, इट्स आई फील इट इज अ पपेट गवर्नमेंट जो अपने लिए डिसीजन ले ही नहीं पाएगी। ये सबसे बड़ा रिस्क है इस वक्त। अगर कोई सोल्यूशन निकल सकता है तो इस वक्त यूएसए को इसमें से डिहाइफिनेट करें, क्योंकि वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके डोर पे लड़ाई चल रही है और वो नर्वस हो भी रहे हैं। अब उनको भी, नहीं तो रशिया के साथ उनकी दूसरी पाइपलाइन आ रही थी जर्मनी की, उनको वो भी कैंसिल करनी पड़ी। तो इसमें किसका फायदा हो रहा है? यूएसए का फायदा हो रहा है, वो उनको एलिनेट करके रख रहा है। कल को वो रूबल में ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, डॉलर की वैल्यू, चाइना अपने आप में अब सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, कोई ज्यादा फर्क थोड़ा रह गया। तो आई थिंक यूएसए नीड्स टू प्ले इट्स पार्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसका पार्ट है रिस्पॉन्सिबली प्ले करने की जरूरत है। एंड दे आर आई थिंक द मेजर परपेचुएटर ऑफ एट्रोसिटीज ऑन पीपल। लोगों पे जो अत्याचार हुए हैं अक्रॉस, वो है उनका जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, जो व्हाइट स्किन का, जो इस बार उन्होंने उसमें भी दिखा है, जो यूरोपियन कंट्रीज का भी कॉलोनियल माइंडसेट है। दे फॉर लास्ट 300-400 ईयर्स उन्होंने ह्यूमैनिटी पे जितने अत्याचार किए हैं, आई थिंक दैट नीड टू बी क्वेश्चनड नाउ। राइट, एंड आई थिंक दैट इज़ द होल थिंग कि वी नीड टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली, स्पेशली द बिगर नेशंस जिनके हाथ में ये पावर है, बिकॉज पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वी ऑलवेज से। एंड होपफुली जल्दी होगा, बिकॉज वी आर सेइंग दैट एवरी डे नाउ एंड देर इज नो और मिनिमल प्रोग्रेस हैपनिंग। सो होपफुली इट हैपन्स सून एंड दिस वॉर एंड्स एंड द पीपल आर सेफ। एंड थैंक यू सो मच सर, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जुड़ते रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि ऐसे इंसाइटफुल शोज जो आपकी भी मदद करेंगे पूरी दुनिया के मुद्दों को समझने के लिए हम लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।